जय हिंद प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह में आपका स्वागत है। जो है फिजिकल एजुकेशन विद दुर्गेश सिंह सर्च करने के लिए अगर आप यूट्यूब पर जा कर के दुर्गेश सिंह गदाईपुर नाम को सर्च करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसमें जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है खेल और स्वास्थ्य का लेसन 1 का वहीं पर सारा नोट्स लिखवाया गया है, सारा वीडियो है। और वहाँ पर जाने के बाद जो है आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे बच्चों को जो है खेल और स्वास्थ्य के बारे में वो जागरूक हों और देश के लिए एक अच्छे खिलाड़ी के लिए वो एक्टिव रहें। ठीक है, तो आइए चलते हैं लेसन 2 की तरफ। हम लेसन 2 हमारा स्वास्थ्य। लेसन 2 क्या है? लेसन 2 है हमारा स्वास्थ्य। आज विद्यालय में डॉक्टर आया था। विद्यालय में बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी बुलाया गया था और बच्चों की स्वास्थ्य की जांच कराई गई थी और बच्चों को बारी बारी से बुलाया गया था और स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी सभी जो चीज़ों के बारे में उनको समझाया गया। जैसे समय समय से खाना खाकर सोना चाहिए और जो है खाने से पहले साबुन से हाथ धुलना चाहिए और दूषित जल नहीं पीना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए, योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और डेली नित्य स्नान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तब तक जो है और जो भी समस्याएं थी, डॉक्टर ने कहा कि जो भी समस्याएं आप हमसे पूछें। इसी क्रम में सुमित ने कहा, इनकी बातें कौन सुने। कुछ देर पश्चात समूह में बैठी गीता ने डॉक्टर से पूछा, ऐसी कोई दवा बताइए जिससे मेरी बेटी शिवानी भी मोटी हो जाए। डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत वो हुआ और समझाया उनको कि स्वस्थता का लक्षण मोटापा नहीं होता है। अगर आपका बच्चा मोटा है तो वह जो है पूरी तरह से स्वस्थ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थता की परिभाषा बताया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। सबसे पहले हमें जानना है, आजकल जो भ्रांतियाँ हम लोगों के बीच में है कि अगर शारीरिक रूप से हम मजबूत हैं तो हम स्वस्थ हैं, तो यह भ्रांतियों को दूर करना होगा। अगर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से। इन चारों कारणों में अगर हम सक्षम रहेंगे, अगर स्वस्थ रहेंगे, तब जा करके हमें स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा या हेल्थ मेरा सही माना जाएगा। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से सही नहीं। जैसे आजकल हम देखते होंगे जो है सभी लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ आदमी है लेकिन उसका मानसिक रूप सही नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग है, तो विकलांगता की श्रेणी में आता है। आज इन सभी चीज़ों के बारे में तो डॉक्टर ने समझाया और डॉक्टर ने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नित्य यूज से हम अपने रोगों को मनुष्य के पास आने से रोक सकते हैं। जैसे बाज़ार की खुली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, शौचालय के बाद साबुन से हाथ धुलना चाहिए, खाने के बाद हाथ धुलना चाहिए। यही सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। अपने दांत, आँख, नाखून, त्वचा, वस्त्र का नियमित सफाई करना चाहिए और विद्यालय के चारों तरफ स्वास्थ्य वातावरण को ध्यान देना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बाद जो है स्वास्थ्य संबंधी कुछ भ्रांतियाँ थी, इसके बारे में बच्चों को बताया गया कि मोटा होना स्वस्थता का सूचक नहीं होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए महंगे फल खाना ही हम सही नहीं है। जो पोलियो ड्रॉप पीने से बुखार आ जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि लड़कियां हैं तो लड़कों के साथ खेल में भाग नहीं ले सकती हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं। ये सारी चीज़ें समाज में फैला हुआ है और इस भ्रांतियों को जब तक हम जो है समाप्त नहीं करेंगे, मेरा देश आगे नहीं बढ़ेगा और जो है मेरे देश के प्लेयर और लड़कियां जो है लड़कों के साथ बढ़ चढ़ करके लड़कों की तरह जो है खेल में प्रतिभाग नहीं करेंगे जब तक ये सारी भ्रांतियां दूर ना हो जाएं। जैसे आज के डेट में चेचक हो जाता है, सफ़ेद दाग हो जाता है, तो समाज में बहुत इसको सफ़ेद दाग को बहुत ही बुरा माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया कि मात्र एक रोग है, इससे अधिक अब कुछ नहीं है। दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले अनेक गलत धारणाएं समाज में विद्यमान हैं। इसके चक्कर में न पड़ करके इसके चक्कर में पड़ के लोग जो है छोटे छोटे रोगों को बड़ा रूप धारण कर लेता है। इसीलिए बताया गया है कि इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
स्वयं जाने और दूसरों को भी बताना है। स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि हम सभी रूढ़ियों को न मारें और रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। ठीक है, अगर हम बीमार हैं तो किसी झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें, डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें और इसका दवा करें। जो पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए समय समय पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप जो है पिलाया जाता है, तो इसको पिलवाएं। इससे दूर होगा, इससे जो है विकलांगता समाप्त होगी, इससे पोलियो के पेशेंट नहीं होंगे। और मानसिक रोगों के बचाव के लिए झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़े, मानसिक डॉक्टरों को दिखाएं, मानसिक रूप से जो मनोचिकित्सक होते हैं मतलब उनको दिखाएं और दवा कराएं। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लड़के लड़कियों के समान रूप से खेलों में भाग लेने चाहिए। योगा प्राणायाम जो है करना चाहिए। जो है कृमि संक्रमण एवं एनीमिया से बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक विकास जो है प्रभावित होती है, और इसके लिए सरकार की तरफ से जो है एल्बेंडाजोल जो है कृमि के लिए, और जो है फोलिक एसिड प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को एक गोली जो है खिलाया जाता है, और इसीलिए खिलाया जाता है कि सभी बच्चों जो है कृमि मुक्त और एनीमिया मुक्त रहेंगे। यह है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है। इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 5 प्रश्न है, और इन 5 प्रश्नों का आंसर इसमें चले। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है, ये जो है प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। और प्रश्न नंबर 2 देखना है, बाजार की खुली हुई वस्तुओं को खाने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसको आप इस वीडियो को आप जो है पॉज करें, रोकें, स्टॉप करें और इसका आंसर लिखें। बाजार की खुली हुई वस्तुओं की वस्तुएं न खाएं। यह वस्तुएं धूल जमने और मक्खी बैठने से दूषित हो जाता है, जिसे खाने में अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, उल्टी, खांसी, दस्त और आने लगती हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर 3 है, गंदे स्थानों पर नंगे पर क्यों नहीं घूमना चाहिए? तो इसका देखिए आंसर दिया हुआ है, गंदे स्थानों पर नंगे पर घूमने से सूक्ष्म रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जो पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया हुआ है। जो पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए समय समय पर बच्चों को पोलियो की खुराक निश्चित रूप से पिलाएं। जो है बेटा जो है प्रश्न नंबर 4 हो गया हम लोगों का। अब यह प्रश्न नंबर 5 जो है कृमि संक्रमण रोकने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो तो इसका देखिए आंसर है जो अभी मैंने बताया था। जो कृमि संक्रमण रोकने के लिए एल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है। कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के बाद जो है खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण को रोकने के लिए नाखून को छोटे रखें। हमेशा साफ पानी पिएं। सब्जियों और फलों के साफ से जो है पानी से धुलें और खुले में शौच न करें और पैरों में जूते चप्पल पहनें। इस प्रकार बच्चों आपने देखा इसमें जो है 5 प्रश्नों को यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर कोई आपको दिक्कत है, क्वेरी है प्रश्न नंबर जो है लेसन 2 में, तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जो है जाकर के अपना आप सुझाव दे सकते हैं। आपके सारे सुझावों का निदान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।